सभी साथियों का स्वागत है। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हमें इनके जैसा बनना है में हम देशभक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जिस देशभक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा एक 16 साल का संपन्न परिवार का लड़का अपनी पढ़ाई के लिए 1912 में अमेरिका जाता है। जैसे ही वह जहाज़ से अमेरिका की धरती पर कदम रखता है, उससे पूछताछ होती है और उसके सामान की भी तलाशी ली जाती है, जबकि दूसरे यात्रियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। वह लड़का जब उन अधिकारियों से इसका कारण पूछता है तो उसे जवाब मिलता है, तुम भारत से आए हो, जो एक गुलाम देश है। यह बात सुनकर वह लड़का हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि वह गुलाम देश का वासी है। पर उन अमेरिकी अधिकारियों के ये कुछ शब्द उसके मन पर गहरा असर डालते हैं। यह लड़का था करतार सिंह सराभा, जिसके मन में भारत को आज़ाद करवाने की भावना जन्म ले चुकी थी। करतार सिंह ने जीवन का मकसद बना लिया कि वे विदेशों में पढ़ रहे नौजवानों को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारियों की अपील पर 8,000 के करीब भारतीय विदेशों से भारत की ओर चल पड़े। 21 फरवरी 1915 का दिन, जिस देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ गदर के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन किसी देशद्रोही ने इसकी सूचना अंग्रेज़ों तक पहुंचा दी, जिसके बाद इस तारीख को बदल दिया गया। अंग्रेज़ों तक हर खबर पहले ही पहुंच जाने के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने गदर पार्टी के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में किसी ने करतार सिंह को भी अफ़गानिस्तान भाग जाने की सलाह दी, लेकिन करतार सिंह नहीं गए और अभियान के लिए काम करते रहे। उन पर लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। करतार सिंह की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनमें देश के लिए प्रेम अटूट था। भगत सिंह की तरह उन्हें भी देश के लिए जान देने का कोई डर नहीं था। उन पर चले मुकदमे के बाद जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और कहा, इतनी सी उम्र में ही यह लड़का ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। न जाने करतार सिंह किस मिट्टी के बने थे। कोर्ट केस में आखिरी सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ मुझे फांसी की सज़ा मिले ताकि मैं फिर से भारत में जन्म लूँ, और जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं भारत में जन्म लेता रहूँ। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद।